हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टेट बोर्ड्स ने सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर जो केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने जो निर्देश मांगे थे कि वो 25 मई तक अपना रिपोर्ट दर्ज करवा दे, तो कौन से राज्य ने क्या सजेशन दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो सुझाव राज्यों ने दिए हैं उसी पर सीबीएसई कुछ चेंज करके उसी पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम करवा सकती है। तो पहला सजेशन जो दिया है वो था कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्ज़ाम, जो ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था उसी मेथड से एग्ज़ाम को करवाया जाए। ये कहा है राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने कि परीक्षा को फॉर्मेट को लास्ट मोमेंट पर चेंज करना सही नहीं है, इसलिए इसको परीक्षा केंद्रों पर ही करवाया जाए और 3 घंटों में करवाया जाए। फिर बात करते हैं, दूसरा एक सजेशन था कि OMR पेपर का एग्ज़ाम करवाया जाए और उसके जो सेंटर्स हो ना वो एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं हो, वो एग्ज़ाम सेंटर आपको स्कूल में ही बनाया जाए, तो स्कूल पर एग्ज़ाम हो। इस चीज़ को, इस सजेशन को 29 स्टेट्स ने माना है और उनको दिया है शिक्षा मंत्रालय को। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एग्ज़ाम OMR सीट में ही हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये 29 स्टेट्स ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक पेपर लैंग्वेज का हो और दूसरा 3 जो है वो आपके जो एग्ज़ाम का जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसी पर वो पेपर हो। फिर यहाँ पे बात आती है कि 6 स्टेट ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले वैक्सीन लगवाई जाए जो भी 12th के स्टूडेंट है, बच्चे हैं उनको। तो उसको सपोर्ट किया है असम ने, पंजाब ने, झारखंड ने, सिक्किम और दमन दीव। मैं स्टेट्स का नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सीबीएसई जो निर्देश देगा उसके बाद राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो राज्य है वो किस प्रकार से एग्ज़ाम को करवाने का सुझाव दिया है। अगर उन्होंने सुझाव दिया है तो वो उस आधार पर करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो OMR सीट का बेनिफिट क्या होगा अगर वो एग्ज़ाम होता है? तो OMR सीट का बेनिफिट है कि आपका जो फिजिकल टच होगा, आपको जस्ट जाकर OMR ही भरनी है। ठीक है, ना तो आपको ज़्यादा साइन करने पड़ेंगे, ना तो आपको इतना बड़ा पेपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेक लेस टाइम कंपेयर टू राइटिंग एग्ज़ाम, आपको राइटिंग जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है उससे आपको इसमें कम समय लगेगा। और हाँ, इसमें क्वेश्चन भी कम किए जाएंगे अगर ये होता है तो। एंड स्टूडेंट गेट द रिजल्ट, है ना, तो उनको स्टूडेंट्स को रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा क्योंकि कॉपीज चेक करने का उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कंप्यूटर से डायरेक्ट जल्दी से आपका रिजल्ट भी आ सकता है। तीसरा सजेशन था कि मिनिमम चेंज इन एग्ज़ाम पेपर, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम का पेपर जो है वो कम से कम बदला जाए। उन्होंने यही कहा कि अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हो पहले करवाओ बाद में करवाओ, पर एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आप सेम रखो। वो कहा है कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और हरियाणा ने। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि सीबीएसई को देखकर ही राज्य तय करेंगे अपना एग्ज़ाम पैटर्न, ये भी एक न्यूज़ आई थी। तो सीबीएसई ने जब या शिक्षा मंत्रालय ने जो निर्देश दिए थे उसके आधार पर 25 मई तक राज्यों ने अपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, वहाँ पर सबमिट करवा दिए हैं। लेकिन जो सीबीएसई अपना पैटर्न देगा ज़्यादातर राज्य उसी को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। तो कैसा एग्ज़ाम होगा राज्यों में, तो वो तो सीबीएसई की जो डेट शीट आने वाली है प्रोबेबली 1 जून को आ जाएगी, है ना। तो फॉर्मेट जो भी आएगा तो वो राज्य सरकारें उसी फॉर्मेट को, उसी पैटर्न को अपने स्टेट्स में भी लागू करेंगे। और फिर केंद्र सरकार ने कहा कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना फैसला है या उसके अनुसार आपको एग्ज़ाम कुछ मॉडरेट या कुछ ऐसे चेंज करके करवाना तो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये था, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो 23 मई को मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसीजन रहा, है ना, उसके कुछ हाइलाइट्स थे वो आपको देखना और भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हर राज्य के पॉइंट्स बताऊँगा। तो इस पॉइंट में क्या हुआ था कि जितने भी राज्य दिए हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, केरला, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सब ने कहा वैक्सीन बिफोर एग्ज़ाम। तो इन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन लगवाई जाए फिर एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सभी यही चाहते हैं कि पहले वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तो आपका एग्ज़ाम हो ना हो वो सीबीएसई या शिक्षा मंत्रालय पर बात है, पर इनका सुझाव यही था। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा था केंद्र सरकार को कि फाइजर के टीके जो अमेरिका में 12 वर्ष से ऊपर लग रहे हैं तो यहाँ पर भी लगाया जाए
और उसके बाद ही एग्ज़ाम हो। तो जो मनोज सिसोदिया जी है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी और शिक्षा मंत्री भी है, तो उनका कहना है कि हम एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे जब तक वैक्सीन ना लगे। फिर कुछ राज्यों के अपने अपने खुद के भी कुछ निर्णय थे। तो यूपी ने उत्तर प्रदेश का ये था कि यदि सहमति हो जाती है एग्ज़ाम करवाने की, तो यूपी 1 माह में एग्ज़ाम करवा कर रिजल्ट घोषित कर सकता है। अगर एग्ज़ाम कहे तो यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं या जो भी शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने कहा था कि अब 1 माह में पूरा एग्ज़ाम करवा कर पूरी वेबसाइट कर सकते हैं। फिर बात आती है एमपी ने, तो मध्य प्रदेश ने कहा था कि जून के पहले सप्ताह में परीक्षा का कहा था, लेकिन अभी तक फैसला उनका आना बाकी। तो जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है वो ध्यान रखें कि जून में आपका फैसला आ सकता है, जो फर्स्ट वीक है उसमें। हरियाणा 15 से 20 जून करने का विचार है, क्योंकि जो हम आगे न्यूज़ देखेंगे कि जो हरियाणा ने वो अपना वैकेशन जो होता है समर वैकेशन वो 15 जून तक बढ़ा दिया है, तो उसके बाद ही कुछ वो फैसला हो सकता है। छत्तीसगढ़ 1 से 5 जून घर पर ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रही है सरकार, ये भी एक न्यूज़ आई है और हम आज के बारे में भी आगे देखेंगे। असम ने कहा है कि सिर्फ 3 पेपर हो। पंजाब ने कहा है कि 1 भाषा और 3 इलेक्टिव पेपर हो, जो आपके सब्जेक्ट से 3 वो। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि स्थिति सुधरने के बाद ही परीक्षा कराने के वो पक्ष में जो है वो सरकार है। फिर कुछ 297 मतलब 297 स्टूडेंट्स ने थोड़े दिन पहले एक याचिका दायर की थी, एक लेटर भी लिखा था सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उस पर एक पीआईएल जो फिल की गई थी ममता शर्मा के द्वारा, उसमें आज 28 मई को आज सुनवाई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे सुनवाई की थी इसके संबंध में, कोरोना में जो एग्ज़ाम करवा रहे उसके संबंध में। तो ये जो पीआईएल दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला था वो यही था कि हम मंडे को अपना डिसीजन सुनवाएंगे। मंडे को जो है वो 31 तारीख है, ठीक है, 31 मई आ रहा है वहाँ पर, और जो सरकार अपना फैसला है वो 1 जून को देगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना अगर कुछ फैसला देती है और अच्छा हो, तो हाई होप जो शिक्षा मंत्रालय है वो उसी पे भी उसके मद्देनज़र ही कुछ कार्य करे। तो 1 जून से पहले आप 31 मई का वेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ जजमेंट वर्डिक्ट कर सकता है। अब देखते हैं, ये 8:30 बजे का ही है 28 मई में, कि हरियाणा स्कूल समर वैकेशन जो है वो 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बोर्ड है, उन्होंने जो एग्ज़ाम है 12th के वो 1 जून से 5 जून तक करवाने का वो किया है उन्होंने निर्णय। गुजरात बोर्ड जो है वो 1 जुलाई से लगाकर जनरल और साइंस स्ट्रीम के जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से लगाकर वो स्टार्ट कर रही है, और अभी इसकी ऑफिशियल होना बाकी है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक है या जो भी सरकार का कुछ आ रहा है, उन्होंने यही कहा है कि 1 जुलाई से हो सकते हैं। ऑफिशियल जब होगा तो आपको एकदम मतलब 1 जुलाई तक तो अभी कुछ नहीं होगा गुजरात में। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार, उन्होंने ये कहा था कि कंडक्ट होने चाहिए एग्ज़ाम 12th के, बिकॉज इट्स प्ले वाइटल रोल इन द स्टूडेंट्स लाइफ, है ना। तो एग्ज़ाम जो है 12th के वो एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, एक बड़ा एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, तो हमको एग्ज़ाम कराना चाहिए। बट हमको अगर एग्ज़ाम नहीं होता है अभी, तो सीबीएसई को जो है वो एक टेंटेटिव डेट्स मतलब संभावित डेटें तो घोषित कर देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए, उस डेट को कंसर्न करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो उन्होंने कहा या तो एग्ज़ाम करवाओ, क्योंकि एकदम वाइटल रोल प्ले करता है, और दूसरा उन्होंने सजेशन दिया कि कुछ टेंटेटिव डेट शीट आप जारी कर दी, ताकि बच्चों को जो है वो एक आसानी मिल सके कि नहीं इस तारीख से एग्ज़ाम होंगे और कैसे होंगे। फिर बात आती है लास्ट और मुख्य न्यूज़ यही है कि हमने अभी सारे राज्यों के बारे में देखा, सबके अलग अलग सुझाव थे, आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और सीबीएसई किस राज्य के फैसले पर, किस राज्य के सुझाव को मुख्य रूप से रखकर और एग्ज़ाम करवाएगी। ओएमआर सीट प्रोबेबली हो सकता है ना, कुछ क्वेश्चन कम हो सकते हैं, और जो भी है पहले 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है वो आएगा रिजल्ट, जो भी है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और उसके बाद 1 जून को, जिसका सब वेट कर रहे हैं, 1 जून को आपका शिक्षा मंत्रालय जो है वो जारी करेगा सीबीएसई की डेट शीट, क्योंकि 25 मई तक सब राज्यों ने अपना जो है रिपोर्ट जमा करवा दिया है।
तो 1 जून को डेट शीट किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होगा, सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।